debut film is obviously going to be closest to my heart. Closest to you. And शायद गोलमाल का जिक्र मेरे साथ ज्यादा हो रहा हो। इस वक्त जब सोशल मीडिया नहीं था तो वो फिल्म रिलीज हुई थी तो इतना क्रेज था, मुझे खत आते थे उस टाइम पे फैन मेल, वो ब्लू कलर का एक होता था ना लेटर जो हम स्टिक करते थे, तो फैन मेल आते थे। गोलमाल हैज बीन लाइक अ लाइफलाइन फॉर श्योर। It's not like कि मैं कभी टीवी नहीं करूँगी. It is not TV made me who I am today. For now, I just want to. I'm not ready for a long-term commitment. I want to explore myself as an actor. पहले बहुत टैगिंग होती थी ना, टीवी एक्टर हो या ओटीटी एक्टर हो। Now I think you can be an actor whichever medium you choose to be one in, or you could do all of them. I feel there have been good days and bad days. So ऐसा कोई पीरियड नहीं रहा जो मैं समझता हूँ, क्योंकि उस पीरियड में तो हम जब रहते हैं तो we are I think our strongest when we go through a bad phase. अंकित ने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? I got really happy and he is very excited. Hello and welcome to Bollywood Bubble. I'm Panauti Bhagyesh and today I'm with Tusshar and Priyanka, जो ये मिस्ट्री सॉल्व करेंगे कि 10 जून की रात को हुआ क्या था। Well, audience are excited to know क्या हुआ था 10 जून की रात को। बहुत कुछ हुआ था, yeah. बहुत सारे रहस्य हैं जो खोलना बाकी है। yeah. पनौती को अपनी पनौती निकालनी है, पनौती का राज पता करना है कि 10 जून की रात में जब वो पैदा हुआ था क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे पनौती का टैग दिया गया। So it's also a family drama. I think we've not really specified that aspect of it. That it's a lot of family drama also. I think, and it's connected to his life and his journey, and even her life and her journey. It's. I think it's not just family drama. It's पूरा रानीगंज का drama. रानीगंज का drama. But yes, for TV audiences, I think आपको वो सारा मसाला मिलेगा जो आपको TV soap से भी मिलता है. Yes. I think उससे ज़्यादा ही, और especially इसमें क्या है ना कि mystery बहुत ज़्यादा है, like murder mystery, suspense. उसमें मुझे लगता है लोगों को बहुत मजा आएगा even to solve it, because हम लोग करते करते भी हमें नहीं पता चल रहा था कि यार ये किसने किया है, ये बताओ। It is like that. काफी मजा आएगा solve करने में वो mystery. And you know, like we read a bad luck का शुभ मुहूर्त. I mean, I know तुषार प्रियंका पनौती में एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, but obviously the way you guys, the makers have presented, ऐसा लग रहा है it's so humorous take on such situations. But real life में या career में कुछ ऐसा moment रहा है where you felt like यार luck अभी मेरे favor में नहीं है, but what happened ahead was really good. या लक पे तो आपका बस नहीं चलता, लक तो आपके हाथों में नहीं होता है, पर आप वही हार्ड वर्क करते रहो यार, एक ना एक दिन अपनी किस्मत खुद बदलो अपने हार्ड वर्क से। Yes, for sure. I think कभी-कभी आपका बैड लक निकलने के लिए you have to just go through थोड़ा मतलब बैड फेज, चलो निकल गई, बुरा वक्त निकल गया, सो आप उसे मतलब कि इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू जस्ट डील विद इट। लेकिन वो जितने कम मात्रा में और जितनी इजीली पॉजिटिवली निकल जाए वो बेटर है। तो आई थिंक लक का फैक्टर तो होता है, लेकिन कभी कभी अगर बैड लक चल रहा है तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट बी पॉजिटिव कि हाँ ये भी वक्त गुजर जाएगा, यू कैन डील विद इट एट द एंड, और मे बी यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, सो व्हिच इज अ look at the positive side again कि आपको शायद कुछ सीखने को मिल जाए. It is okay whatever happened, but at least you have learned a lesson in your life, which makes sense, I feel. Again repeating, which was that was the moment you thought कि यार ये tough period है, this is my Panauti period maybe in your life or career. I never felt like a Panauti period. I feel there have been good days and bad days. So ऐसा कोई period नहीं रहा जो मैं समझता हूँ, क्योंकि उस period में तो हम जब रहते हैं तो we are I think our strongest when we go through a bad phase. ऑटोमेटिकली हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है, हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का जो एक जुनून है अंदर का, वो जाग जाता है व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग एंड यू बिकम मोर अलर्ट, एंड देन व्हेन यू लुक बैक यू फील कि शायद वो एक फेज था जो पनौती वाला फेज था, पर उस वक्त आपको मतलब वैसा मतलब मैं तो वैसा सोचता नहीं हूं, आई गेट इनटू एक्शन व्हेन आई फील लाइक देयर सम सॉर्ट ऑफ अ थ्रेट और सम बैड फीलिंग अबाउट अ फेज और अ डे लाइक दैट. But I guess it's all part of life, and all of us at some point we feel कि आज का दिन तो पनौती वाला ही लग रहा है, वेदर भी ठीक नहीं है, मूड भी ठीक नहीं है, ट्रैफिक भी ठीक नहीं है, कुछ सही भी नहीं, नींद भी पूरी नहीं हो रही है, उस दिन कुछ नहीं होता है वो एक दिन आता है, कपड़े भी समझ में नहीं आ रहे क्या पहनूं मैं, उस दिन सब गड़बड़ हो रहा है, किसी से बात करो, ठीक से बात करो, झगड़ा हो जाता है, कुछ भी करो झगड़ा. वो ऐसे दिन मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में आता है कि आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आज मुझे कुछ करना है, घर पे बैठना चाहिए. that is the I think पनौती जो हम शायद आजकल फेस करते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ पनौती मेरी लाइफ में भी नहीं है. Tushar,
in the trailer also we see there is an instance जहाँ आपके गोलमाल के character की याद आती है. Do you think that film has really played an important role in your life, even more than the debut and than your debut film, if I say? Well, debut film is obviously going to be closest to my heart. Closest to you. And शायद गोलमाल का जिक्र मेरे साथ ज्यादा हो रहा हो, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में आई थिंक आज भी मुझे कुछ कहना काफी याद की जाती है. उस वक्त जब सोशल मीडिया नहीं था तो वो फिल्म रिलीज हुई थी तो इतना क्रेज था, मुझे खत आते थे उस टाइम पे. फैन मेल वो ब्लू कलर का एक होता था ना लेटर जो हम स्टिक करते थे, तो फैन मेल आते थे. सो आई थिंक दैट ऑडियंस, दैट्स अ वेरी डिफरेंट ऑडियंस जो मतलब स्मॉल टाउन की ऑडियंस है, वो आज भी उस फिल्म को याद करती है. दे मे नॉट बी ऑन सोशल मीडिया, दे मे बी आल्सो, बट that is a different kind of success which I don't think anything else can replicate for an actor, because it was a solo hero film for me. But yes, Golmaal has been like a lifeline for sure. I think when I needed something like that which was critically acclaiming at the same time commercially successful, it happened. And I'm glad I took the chance of doing a multi-hero film with a character without any dialogues, especially in a comedy. And the rest is, I think, history as far as things being under the universe's control are concerned. Not in my control, but in the universe's control. So यही कह सकते हैं कि उस वक्त लक अच्छा चल रहा था या पनौती नहीं थी कि मैंने गोलमाल किया. So it was a very good step that I took, and grateful to the entire team. You know, you are also on the production side in this business. If I ask, Tushar, आपने acting realm explore किया है, production also, and you are also a good father, hands-on father. How do you manage 3 roles simultaneously? Like multitasking कैसे करते हो? I don't have a production house as such. I've made only 1 or 2 films, Lakshmi Bomb and Marich. So I was doing them, I mean, when I wasn't shooting for anything else at that point in time. And then when the pandemic came, then we released Lakshmi on OTT. So there was a time to promote it online, and then post-production was done in the lockdown. तो वो टाइम मिल गया था. तो टाइम मैनेजमेंट अगर आप करती है तो सब हो ही जाता है. आई कांट हैंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एज अ प्रोड्यूसर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. आई डोंट थिंक आई विल रियली स्टार्ट अ प्रोडक्शन हाउस एवर. आई विल डू इट one step at a time. And I would love to do more work as an actor, which I am right now. So I think अभी focus उसी पर है. Primarily, I would like to be in front of the camera only, and I think that is what is working out for me more so at this point, especially now starting with Dus June की रात. तो बाकी का बाद में सोचेंगे. But you know, OTT or box office, you know, theatre release, what as an actor matters to you? Because you know, after OTT, somewhere or the other, scrutiny भी actors पे उसी हिसाब से आ रही है. Like for example, before OTT, there was a lot of chatter कि अरे इसकी film आई है, is it a hit, is it a flop, actor ने काम कैसा किया. But do you think कि OTT आने से sort of those lines are now blurred? Yes, now you're not really. I think पहले बहुत tagging होती थी ना, TV actor हो या OTT actor हो. Now I think you can be an actor whichever medium you choose to be one in, or you could do all of them. And ऐसा नहीं है कि आप टीवी करोगे तो आपको फिल्मों में काम नहीं मिलेगा, या OTT करोगे तो टीवी में काम नहीं मिलेगा. आप सब जगल कर सकते हो एक साथ. And I think OTT आने के बाद में people are getting more chances also. Because like outsiders like me मुश्किल होता काफी, but because OTT is a platform जहाँ पे बहुत सारा content आप पेश कर सकते हो, and a lot of space is there to get into. So I think ये scope थोड़ा सा for actors it's a good thing. You know, Priyanka, I was coming to you only on this thing. Like, you know, आपने सही कहा, and even तुषार said कि कैसे actors को tag करना बहुत easy होता है. It is a TV actor or film actor, or maybe that was the conscious step कि Bigg Boss के बाद you never went back to TV. Like per se. Yeah, it is not like that. So okay, basically why I did not choose TV, because TV is a long-term commitment. And I was not ready for that at that point of time. Why? Because I wanted to explore myself as an actor. And that is why I chose this path. And it's not like कि मैं कभी TV नहीं करूँगी. It is not. TV made me who I am today. And full respect. And even ऐसा नहीं है, even if I get a very good role and I'll be like, yeah, let's do this, I won't mind doing it. But for now, I just want to, I'm not ready for a long-term commitment for like acting thing. I want to explore myself as an actor. What is that dream project or dream role you are like looking forward to? कि okay, ये करना. I feel यार जब बता देते हैं ना तो मुझे लगता है but something you maybe dreamt of. A lot of wishes are there.
एक है ही नहीं, ऑनेस्टली एक है ही एक नहीं, नहीं बहुत है। सारी, हर कोई अच्छा काम Yeah. करना चाहता है ना, एज एन एक्टर आई वुड लाइक टू वर्क इन लाइक such good movies people are making these days, so definitely I would like to be a part of. You know, Priyanka, you rightly mentioned कि TV कैसे, it is a long format. It is a platform that asks for your commitment, right? Recently, when you hear the chatter around the working culture of television, I want to know from you, have you ever faced such issues like delayed payments or maybe long working hours are hampering you, or you are like maybe okay with it? No, I am okay with it because I am okay with hard work. I have no issues, but I feel like थोड़ा सा rules and regulations होने चाहिए, जैसे 12 घंटे तो 12 घंटे, then एक दो कभी कभी एक्सटेंड होता है, it's fine, but not every time. I can't do that, क्योंकि at the end मैं इंसान हूँ, मुझे भी थोड़ी सी नींद चाहिए definitely. भगवान करे आपको बहुत सारा काम मिले, Yes. सब 14 घंटे वाला चलेगा, लेकिन बहुत सारा काम जब मिलेगा तो चल, I मुझे will भी मिले, आपको भी manage. मिले, हम मुझे दोनों 12 को। घंटे वाला, आपको 14 घंटे वाला। क्यों? बस आपको इतनी नींद की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, वैसे तो मैं कम ही सोती हूँ, बट स्टिल मुझे लगता है कि वो नॉर्मल, जनरली आई एम सेइंग कि आई थिंक 12 आवर्स गुड इनफ टू वर्क। उसके बाद हर इंसान को अपना टाइम चाहिए होता है, सो या, बट आई एम ओके बाय हार्ड वर्क, लाइक आई वांट टू डू हार्ड वर्क एंड आई थिंक दैट वर्क्स इन माय फेवर, बिकॉज हार्ड वर्क जब मैं करती हूँ देन ओनली आई गेट माय रिवॉर्ड. अंकित ने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया ये ट्रेलर देख He के? got really happy and he is very excited to watch Das June की रात. Lastly, message for fans. आप लोग बहुत प्यार करते ही हैं हमें, बस हमारे शो को भी उतना ही प्यार देना, उतना ही सपोर्ट देना, एंड आई एम श्योर यू गाइस विल एंजॉय दिस शो, एंड जितना हमने शूट करते हुए फन किया है उतना ही आप इसे देखते हुए फन करने वाले हैं, गारंटी. डू यू वांट टू से एनीथिंग? To all the viewers of Bollywood Bubble, this is Tushar. Hi, this is Priyanka Chahar Choudhary. Keep watching us in Das June Ki Raat only on Jio Cinema.